सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यू देवता। तो आज मैं आपको क्लास 6 या 7th के लिए बेसिकली वो एक ही चीज है क्योंकि रेलेवेंट टॉपिक्स कम इन एवरी क्लास। बेसिकली आई हैव 6 क्लास स्टूडेंट्स राइट नाउ विद मी, तो वो 6 के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, बट मैं ऐसी चीजें बताता रहता हूँ जो रेलेवेंट फॉर सम अदर क्लासेस ऑल्सो। तो मैं आपसे बात कर रहा था फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोशन, इन सब पे। मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये सब थोड़ा सा डिटेल ऑफ मोशन में चला गया, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। हमने पहले लास्ट क्लास में भी डिस्कस्ड व्हाट इज फोर्स, है ना। फोर्स, हमने फोर्स को डिस्कस किया था एज अ पुश और अ पुल। हमने सिंपल एक फोर्स को ये पुश और पुल की तरह डिस्कस किया था। अब देखो, फोर्स में आपको एक मस्त बात बताता हूँ। मुझे ना, मैंने स्केलर की बात करी थी पहले। आई टॉक्ड अबाउट दी स्केलर क्वांटिटीज, है ना। I talked about the scalar quantities. What are the scalar quantities? Heavy topics हैं, I know, थोड़ा digest करने में टाइम लगेगा, but take your time, digest them easily. ठीक है। फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस। टेक योर टाइम, लिटिल टाइम टू डाइजेस्ट। अच्छे से डाइजेस्ट कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए, स्केलर में हमने बात करी थी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, जो उनकी वैल्यू होती है बस वही होती है। डिस्टेंस 100 मीटर है तो वो 100 मीटर ही है, उसका मेरे को ये नहीं बताना कि मैं 100 मीटर कहाँ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं 100 मीटर कहीं पे भी जाऊँ, डिस्टेंस है, मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। बट डिस्प्लेसमेंट में इट्स नॉट द केस, हमें उसके साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मान लो मुझे इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे जाना था और मैं इतना घूम फिर के गया, ठीक है। मेरा 5 था, ये ए पॉइंट था, मेरा 5 था, ये बी पॉइंट था, ठीक है। बस इतना ही था। मुझे ए से बी तक जाना था, तो मैं डिस्प्लेसमेंट में जब बात करूंगा तो मैं बताऊंगा ए टू बी इन दिस डायरेक्शन। जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा ए टू बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हाटसोएवर द डायरेक्शन इज। हाँ जी। तो अब देखिए, एक सेकेंड कुछ, हाँ देखिए, अब देखिए, ए टू बी तक मेरे को डिस्प्लेसमेंट जाना है। मान लीजिए ये डायरेक्शन मेरी कौन सी बन रही है, कौन सी बन रही है, नॉर्थ ईस्ट बन रही है। तो नॉर्थ ईस्ट, ए टूवर्ड्स बी इतने मीटर्स नॉर्थ ईस्ट में गया, ठीक है। और अब मान लीजिए मैं फोर्स की बात करूं, मैंने आपको थप्पड़ मारना है, थप्पड़ मारना, तो मैं ऐसे हवा में मारूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब मुझे देखना पड़ेगा ना। मुझे उसके सर पे मारना है, मुझे उसके गाल पे मारना है, मुझे उसकी पीठ थपथपानी है, मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर जगह चाहिए उसे मारने के लिए। मुझे एक मुक्का मारना है, मुझे कहीं पे भी मुक्का मारना है, मुझे देखना पड़ेगा मुझे कहाँ मारना है। ऐसे तो कहीं पे भी मारने से कुछ फायदा नहीं होगा। आई हैव टू स्पेसिफाई वेयर द फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड। I had to be very cautious about the place where the force is applied. मुझे फोर्स के साथ में एक डायरेक्शन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे फोर्स के साथ एक डायरेक्शन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो here I introduce to a new term, that is vector quantities, that is vector quantities. These are basically the physical quantities that require both direction and magnitude. देखिए, मैग्नीट्यूड तो हर उसमें रिक्वायर्ड होगा, हर फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्शन विल बी रिक्वायर्ड इन एवरी फिजिकल क्वांटिटी फॉर वेक्टर्स।
और स्केलर के लिए डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। एज फार एज द मैग्नीट्यूड इज कंसर्न, हम कोई भी क्वांटिटी लेंगे तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कितने कितना। द क्वांटिटी नीड्स टू बी मेजर्ड, सो दैट मेजर इज द मैग्नीट्यूड, और वो हर जगह दिया जाएगा। द वर्ड मैग्नीट्यूड नॉट मेजर इज यूज्ड बिकॉज कई बारी नेगेटिव भी चीजें आ जाती हैं, वो हम आगे देखेंगे। आंसर माइनस में आता है, पर हमें माइनस नहीं लेना तो मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, माइनस भी प्लस हो जाता है, प्लस भी प्लस रहता है। ये मैग्नीट्यूड का रियल मीनिंग होता है कि कोई चीज अगर -5 है, -5 का मैग्नीट्यूड भी 5 होगा और 5 का मैग्नीट्यूड भी 5 होगा। ठीक है, तो अब जरा हमें एक चीज पे कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर्स, वेक्टर्स को डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, इस वर्ल्ड की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसे मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। उसे मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है तभी वो फिजिकल क्वांटिटी बनी है। और फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन की बात हो तो वो वेक्टर बन जाता है। हमें डायरेक्शन अगर बतानी हो तो वो वेक्टर बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। नाउ लेट मी टेल यू एग्जांपल्स फॉर द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सी एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट, जो हमने किया है। ठीक है जी, फिर आएगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। वेलोसिटी क्या होता है, जब हम एक स्पीड को एक डायरेक्शन में बताते हैं कि इस डायरेक्शन में स्पीड है तो वो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी सेम एज स्पीड बट विद डायरेक्शन। देन आफ्टर वेलोसिटी वी हैव एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपको आगे पता लगेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपको आगे पता लगेगा। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होते हैं, ये होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इनको हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है साथ में कि हमने इतना काम इतनी डायरेक्शन में किया, तो ये होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, नाउ आई वांट यू इन दिस स्मॉल सेशन, आप जरा वेक्टर रिवाइज करो, प्रीवियस रिवाइज करो, गो थ्रू देम। एक रिवीजन की मैंने छोटी सी और सेशन ली थी जिसमें आई गॉट द ब्लैंक रिस्पॉन्स। एक गर्ल स्टूडेंट है, मेरे को उसका ब्लैंक रिस्पॉन्स मिला बिल्कुल। तो मैं उसको पब्लिश तो नहीं करने वाला, बट हाँ आई डेफिनेटली पब्लिश दिस अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज। आप इसको लो, प्रीवियस क्लास को रिवाइज करो, फिर से देखो, जस्ट डाइजेस्ट द टॉपिक्स। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आई कम टू एनर्जीज, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी, then we'll come to how to calculate energy, then what is then we know what is work, how to calculate work, energy के types, energy के formula भी करेंगे हम energy को थोड़ा extended level तक करेंगे। हम energy का formula भी करेंगे, energy के different formulas होते हैं, हम वो formulas भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप अभी तक जो थोड़ा बहुत कराया होगा वो समझ आ गया होगा। And I want you to digest stuff. First of all, you have to digest these heavy topics. At your level, these are very heavy to you. मेरे को ये बहुत तुच्छी चीजें लगती है, अरे ये क्या है, ये किसी को भी पता होगा। बट अभी at your stage, these things are tough and new to you. So I want you to give the time to revise the previous class. आज की क्लास में भी previous को दोबारा देख लो चाहे। I want you to do that first of all, so that you are able to understand the topics and digest things. तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा अभी तक, चीजें धीरे 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 डाइजेस्ट हो जाएंगी। नो वरीज। तो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।